हम सभी लोगों को इतना जरूर पता है कि काइडो एक वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ये बात हम लोग मरीनफोर्ड के आर्क से ही जानते हैं कि काइडो एक वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब यहाँ पर कई लोग की अजम्पशंस थी कि काइडो जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ रहा है, इसीलिए काइडो जो है वो एक वॉर के लिए उसकी आर्मी क्रिएट कर रहा है और ये सब चीज़ें कर रहा है। बट आई डोंट थिंक लाइक रियली CP0 इस वक्त ओनागाशिमा पर है काइडो के साथ में। काइडो मरीन से तो नहीं लड़ रहा है ना, तो किस वॉर की बात कर रहा है एक्चुअली काइडो? मतलब आखिर में वो कौन सी वॉर है जहां पर काइडो लड़ना चाहता है? उसने खुद ही डिक्लेयर करा था कि वो वॉर चाहता है वो एक, बट उसने कभी ये डिक्लेयर नहीं करा कि वो कौन सी वॉर की बात कर रहा है, किससे वॉर करने की बात कर रहा है। कभी उसने ये नहीं करा कि वो किसी और सर्टेन पायरेट से लड़ना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। उसने कभी नहीं बोला कि वो बिग बॉन्ग से लड़ना चाहता है, उसने कभी नहीं बोला कि वो ब्लैक बेल्ट से लड़ना चाहता है, या फिर उसकी कभी भी इंटेंशन नहीं थी सैंग से लड़ने की। सो किसके बारे में बात कर रहा है या किस वॉर के बारे में बात कर रहा है? दरअसल ये वीडियो में बहुत सारे टॉपिक है कवर करने के लिए, और ये तो बस इंट्रोडक्शन है और तुम लोगों को और भी डिटेल्स में बताऊंगा आगे इस वीडियो में। सो बने रहना मेरे साथ। और एक चीज़ मैं जरूर बोलना चाहूँगा, अपने हेडफोन्स निकालो, पहन लो, बहुत काम आएंगे इस वीडियो में। और जो भी लोग मुझे बोल रहे थे भाई वन पीस के ऊपर वीडियो कब आ रहा है, ये रहा तुम्हारा वन पीस का वीडियो। दरअसल मैं इस वक्त सोलो लेवलिंग और 2-4 और टॉप 10 वीडियोस पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने टॉप 10 वीडियोस को विथ वॉइस ओवर बनाने के बारे में सोचा है, सो उसके ऊपर जरा काम कर रहा हूँ अकेला। थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी वीडियोस बनाने के लिए। और जो क्वेश्चन तुम लोग शॉर्ट्स में पूछते हो ना कि भाई ये सब शॉर्ट्स वगैरह क्या है, सो देखो मेरा मेन कॉन्टेंट तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ मैं आपसे शॉर्ट्स भी डालूंगा ताकि चैनल पे मिनिमम व्यूअर्स हमेशा बने रहें। और तुम लोगों को नई नई चीज़ें जैसे मानवा मांगास ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं तुम उसके लिए एक वीडियो ना बना करके एक शॉर्ट्स बना करके तुमको रेकमेंड कर दिया करो। सो आई होप तुम लोगों को वो चीज़ें पसंद आए। सो बढ़ते हैं हमारी थ्योरीज की तरफ। सबसे पहले जाते हैं हम ओडन की जो भविष्यवाणी थी, या मैं कहूँ पॉस्पेरिटी, कि उसने ऐसा बोला था ना कि 20 ईयर बाद यहाँ पे जॉय बॉय आएगा और एक वॉर होने वाली है। यार ये इतना सा डायलॉग एक्चुअली पूरे वन पीस को इस वक्त में रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ऑर्डन के फ्लैशबैक में देखा था, वह अपनी नोटबुक में या उसकी डायरी में लिखता है कि आज नहीं पर आगे जाकर के जो नए जनरेशन ऑफ पायरेट्स आएंगे इस वर्ल्ड में, वो काइडो से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होंगे और वो आगे जाकर के काइडो को भी हरा देंगे। बट एक बात मुझे समझ नहीं आती है इसकी इस फ्लैशबैक में। चलो मान लिया कि इसने इसके फ्लैशबैक को बस ऐसे ही लिख दिया था या ऐसे ही बस इमेजिन कर लिया था, इसको ये बात कहाँ से पता चलती है कि 20 साल बाद या 22 साल बाद ये सारी चीजें होगी? दरअसल बेसिकली सब कुछ रिलेट करता है जॉय बॉय से। ओडन का कहना है कि जॉय बॉय 20 साल बाद वर्ल्ड में फिर से आएगा, और जब वो आएगा तब पूरी एक वर्ल्ड वॉर होने वाली है इस पूरे वर्ल्ड में। ओडन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि 20 साल बाद वानो कंट्री में कुछ ऐसे पायरेट्स आएंगी जो कि काइडो से कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे, और द विल ऑफ जॉय बॉय के साथ या उनमें से हो सकता है कोई जॉय बॉय भी हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज जॉय बॉय एंड वेयर द फक ही इज कम फ्रॉम, व्हाट इज हिज लेगेसी। यहाँ तक कि अगर तुमको एक चीज़ों में एक्सप्लेन करने की बात करूँ तो इसके बारे में हम लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अगर हमको कुछ पता है तो वो है काइडो से। दरअसल काइडो पहले खुद को एक जॉय बॉय समझ रहा था, स्टार्टिंग में वो खुद को ऐसा समझ रहा था, धीरे धीरे करके वो डिसअपॉइंट होता है इस चीज़ को लेकर के, और इन दी एंड काइडो जॉय बॉय को ढूंढने की कोशिश करता है। इससे पहले कि हम वर्ल्ड वॉर वाली थ्योरी पर आए, दरअसल इस वीडियो में 2 थ्योरीज है, तो इससे पहले कि अपन वर्ल्ड वॉर वाली थ्योरी पे आए, सबसे पहले बढ़ते हैं जॉय बॉय के ऊपर कि हम जॉय बॉय के ऊपर इस वक्त में क्या क्या जान चुके हैं और क्या क्या हमको लगता है कि होने वाला है उसके बारे में। सबसे पहली बात, काइडो और किंग इस वक्त में जॉय बॉय के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, इवन निको रॉबिन्स से भी ज्यादा। निको रॉबिन्स को तो फिशमैन आइलैंड वाले आर्क में पहली बार जॉय बॉय जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर के बारे में पता चला था, लेकिन काइडो और किंग को इस बारे में बहुत पहले से चीजें पता थी। जहां पर कभी कभी किंग काइडो को बोलता है कि क्या काइडो ही जॉय बॉय है, और काइडो इस चीज से डिस्पाइस करता है कि वो जॉय बॉय नहीं है, पर जॉय बॉय कोई तो है। सो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी थ्योरी के बारे में, जहां पर सिंपल सी बात ये थी कि काइडो जॉय बॉय हो सकता है या काइडो जॉय बॉय को ढूंढ रहा है। अब ये जो थ्योरी है ये बहुत अच्छी बैठती है इस थ्योरीज के साथ में। सिंपल सी बात ये है कि काइडो एक बहुत बड़ी वॉर चाहता है, और वो जानता है कि जब जॉय बॉय आएगा तब एक वर्ल्ड वॉर छिड़ेगी वर्ल्ड गवर्नमेंट और पूरे वर्ल्ड के बीच में, और काइडो इस वॉर का पार्ट बनना चाहता है। इसीलिए वो इतनी अपनी आर्मी कलेक्ट कर रहा है, अपनी आर्मी बढ़ाए जा रहा है। उसको मतलब नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट से इस वक्त में, उसको मतलब नहीं है किसी और पायरेट से या किसी और एम्परर से। वो चाहता है कि वो उस वॉर में हिस्सा ले जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी वॉर बनने वाली है इन द फ्यूचर, द वर्ल्ड वॉर, और शायद से द एंड ऑफ वन पीस।
दैट्स वाई काइडो इतनी सारी उसकी आर्मी जमा करता है, इतने सारे जॉन डेवल फ्रूट लोगों को जमा करता है और अपनी आर्मी को बढ़ाया जा रहा है। वेपन फैक्ट्री, क्या जरूरत है उसको वेपन फैक्ट्री की इस वक्त में? किस वॉर के लिए वो प्रिपेयर हो रहा है? एक्चुअली वो जॉय बॉय की वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। दरअसल सीरीज में ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि ये जॉय बॉय हो सकता है, ये जॉय बॉय हो सकता है, लेकिन सबसे जो आइडियल कैंडिडेट उस वक्त में काइडो के दिमाग से बैठता है वो था एस। जी हाँ, काइडो पहले सोच रहा था कि एस ही जॉय बॉय है। तो जब फर्स्ट टाइम काइडो को पता चलता है कि एस मरीन के हाथों कैप्चर हो गया तो उसको लगता है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बिग वॉर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर। उसको ऐसा फील होता है, इसलिए वो एस को बचाने के लिए या वो एस के साथ लड़ने के लिए वहां पे जाता है। लेकिन उस वक्त में उसको सैंक्स रोक लेता है और उससे कन्विंस कर लेता है कि वो जॉय बॉय नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि वो कन्विंस कैसे कर लेता है? उन लोगों ने क्या इस चीज़ के लिए फाइट करी थी? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो हम थोड़ा सा इन सैंक्स पायरेट्स को थोड़ा सा बीटअप्स देखते, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखता। कोई भी ब्रूजेस नहीं थे उनके यहाँ, कोई भी कट नहीं था, कोई मेंबर मिसिंग नहीं था। सो कैसे सैंक्स काइडो को कन्विंस करता है कि एस जॉय बॉय नहीं है? दरअसल काइडो सोचता है कि एस जॉय बॉय है क्योंकि वो आइडियल कैंडिडेट है जॉय बॉय का। इवन रॉजर ने खुद भी कहा है कि मे बी मेरा बेटा हो सकता है जॉय बॉय, इस टाइप से। सो हमने एक चीज तो हमको पता चल जाती है कि जॉय बॉय की कैरेक्टर नहीं है, वो एक्चुअली एक लेगेसी है। हो सकता है कि कोई कैरेक्टर या आगे जाके हमको पता चले कि वो कोई कैरेक्टर था या फिर कुछ है, लेकिन इस थ्योरी के लिए मैं सोचता हूँ कि वो एक लेगेसी है। और ये लेगेसी बहुत सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स ऑलरेडी जानते थे जो कि मर चुके हैं, जैसे कि व्हाइट बियर्ड, गोल्डी रॉजर। जब गोल्डी रॉजर ने वन पीस का खजाना ढूंढा तब हो सकता है उसको इसी चीज़ के बारे में कुछ पता चला हो, तभी तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए, हमको थोड़ा सा और लेट आना चाहिए था। हो सकता है वो लोग वेट कर रहे थे जॉय बॉय का आने का। हो सकता है वन पीस का ट्रेजर कोई ट्रेजर ना हो बट एक एक्चुअल थिंग हो जो कि जॉय बॉय से रिलेट करती है। हो सकता है वो कोई अलग सी चीज़ ना हो, वो बस एक थिंग हो जो कि जॉय बॉय से रिलेट कर सकती है। हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जिसको सिर्फ जॉय बॉय खोल सकता है। हो सकती कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर सिर्फ जॉय बॉय जा सकता है। मे बी दैट्स वाई रोजर बोलता है कि हम लोग को ज़्यादा जल्दी आ गए, क्योंकि रोजर को भी पता है कि जॉय बॉय 20 साल या 25 साल बाद आने वाला है। और ये चीज़ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट बैठती है। जहाँ पर रोजर सोचता है कि हमको कुछ साल बाद आना चाहिए था, वहीं पर ओडन बोलता है कि 20 साल बाद काइडो को मारने के लिए कोई सर्टेन पायरेट आएगा, 20 साल बाद वानो कंट्री के गेट्स खुल जाएंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। सो चीजें देख रहे हो कैसे कनेक्ट हो रही है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, दूसरी चीजों के अकॉर्डिंग। सो अगर एक तरीके से हम सबको सिंपली बिठाए, सो काइडो एक वॉर चाहता है। वो वॉर कोई ऐसी वैसी वॉर नहीं है, उसको एक लेजेंडरी वॉर चाहिए और वो है द एंड ऑफ वन पीस, ठीक है। और वो जॉय बॉय के साथ में लड़ना चाहता है या जॉय बॉय से लड़ना चाहता है ये कंफर्म नहीं है, बट हमको इतना पता है कि वो जॉय बॉय को चाहता है। वो चाहता है कि जॉय बॉय उसको मिले, कहाँ मिले ये नहीं पता, बट वो चाहता है कि उसे जॉय बॉय मिले, इसलिए जॉय बॉय को ढूंढ रहा है। और जॉय बॉय को ढूंढने के लिए उसको सबसे पहले जो आइडियल कैंडिडेट लगा वो था एस। इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट भी सोच रही थी कि एस ही है नेक्स्ट जॉय बॉय, लेकिन फिर उसको सैंक्स जाके कन्विंस कर लेता है कि नहीं, जॉय बॉय एस नहीं है। यह हो सकता है उसको कोई और सीक्रेट बताया हो जो हमको नहीं पता, ये तो बस मेरी थ्योरी है। सो जो सैंक्स ऐसे ऐसा कैरेक्टर जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से जहां तक कनेक्शन है उसके, क्या उसके रिवोल्यूशनरी आर्मी से कनेक्शन नहीं होंगे? हो सकता है उसके रिवोल्यूशनरी आर्मी से कनेक्शन हो, एक सीक्रेट मीटिंग बिठाया हो उसने, हमको क्या मालूम। सो हो सकता है उसने काइडो को बोला हो कि रिवोल्यूशनरी आर्मी इस वॉर में नहीं है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हो रही है तो दुनिया की सारी पावर्स एक दूसरे से लड़ रही होगी उस वक्त में, और रिवोल्यूशनरी आर्मी वैसे ही एक पावर है। जब सारी पावर्स अवेलेबल थी, एक पावर को मिसिंग करके रिवोल्यूशनरी आर्मी, हो सकता है सिर्फ इसी वजह से सैंक्स को लगा कि ये भी वर्ल्ड वॉर नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर हो रही होगी तब वहां पे हमको दिखेगी कि सारे पायरेट्स, सारे एम्परर, सारे मरीन्स और जितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स है वो हम सबको एक ही सीन में, एक ही आर्क में दिखने वाले हैं अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो। और मरीनफोर्ड आर्क वो नहीं था, हो सकता है वो बिगिनिंग थी उस वर्ल्ड वॉर की। तो सभी लोग सोच रहे थे कि स्टार्टिंग में एसी है जॉय बॉय, या मैं कहूँ नेक्स्ट जॉय बॉय, इसीलिए व्हाइट बियर्ड उसको प्रोटेक्ट भी करके रखता था, अपनी आइडियोलॉजी से हट करके उसको प्रोटेक्ट करता था। बट इन दी एंड एस मर जाता है, इसका मतलब कि वो जॉय बॉय नहीं है, या होगा भी था तो शायद वो नहीं बन सकता था किसी वजह से जो हम नहीं जानते। एक बार सोचो, व्हाइट बियर्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उसके क्रू के लिए कुछ भी कर सकता है। सो एस को बचाने के लिए उसके सारे क्रू, उसके सारे एफिलिएशंस, उसके सारे फ्रेंड्स, पायरेट सबको लेकर के वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ने जाता है सिर्फ एस को बचाने के लिए, एक अकेले पायरेट को बचाने के लिए। यस, हो सकता है कि अपने क्रूमेट को बचाना सिर्फ एक एक्सक्यूज हो, वो सिर्फ नेक्स्ट जॉय बॉय को बचाने जा रहा हो। जब पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये बात मालूम है कि
एस गोल्डी रोजर का बेटा है, तो क्या व्हाइट बियर्ड जैसे कैरेक्टर को नहीं पता होगा कि वो गोल्डी रोजर का बेटा है? और क्योंकि गोल्डी रोजर और एस ऑलरेडी फ्रेंड थे, तो जाहिर सी बात है गोल्डी रोजर ने व्हाइट बियर्ड को बताया है जॉय बॉय और उसकी लेगेसी के बारे में, वन पीस के ट्रेजर के बारे में। सो इसी वजह से वो एस को प्रोटेक्ट कर रहा था। कोई तो सीक्रेट है जो हम लोग नहीं जानते और इस वक्त मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है उसके ऊपर बताने के लिए। सो अगर सब चीज को एक साथ समराइज करें इस थ्योरी में, तो एस नेक्स्ट जॉय बॉय होने वाला था, लेकिन एस मर गया। व्हाइट बियर्ड एस को प्रोटेक्ट कर रहा था हर चीज से, लेकिन उसको ब्लैक बियर्ड ने पकड़ लिया और उसको मरीन के हाथों लगाया। मरीन के पास इतना अच्छा मौका है नेक्स्ट जॉय बॉय को हटाने का उनकी हिस्ट्री से, सो क्यों नहीं इस चांस को लेंगे। और तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अभी तक मरीन या गोरोसेस ने कुछ क्यों नहीं करा एस को मारने के लिए? वेल, क्योंकि व्हाइट बियर्ड उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, वन ऑफ द एम्परर उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। क्योंकि इस वक्त में अगर वो डायरेक्टली एक एम्परर से लड़ने बैठ जाते हैं जहाँ पे कोई और अल्टरनेटिव नहीं है किसी एम्परर का, क्योंकि अगर वो लड़ते हैं और उस वक्त में एम्परर मर जाता है, सो वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है। दरअसल सेम बात वही हुई जब मरीन फोर्ड वाला आर्क हुआ। जब व्हाइट बियर्ड मरा, वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ गया, नए पायरेट्स आने लगे, यहाँ तक कि फिफ्थ एम्परर भी आ गया। अभी तक सिर्फ 4 एम्परर पावर में बैलेंस थे, लेकिन अब फिफ्थ एम्परर आ गया और इस फिफ्थ एम्परर ने सब कुछ चेंज कर दिया। सो अब जैसे कि हमको पता है कि जॉय बॉय के बारे में थोड़ा सा और उसके बारे में जितना भी हमको पता था मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में। मतलब देखो, काइडो वर्ल्ड वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। सिंपल से बात में अब एक बार सोचो, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से इस वक्त में लड़ना नहीं चाहता है, उसको चाहिए एक लेजेंडरी वॉर। उसने पहले ये बात कर रखा है कि ही वांट वॉर, लेकिन ऐसी वैसी नहीं, ही वांट अ लेजेंडरी वॉर विथ जॉय बॉय और अगेंस्ट जॉय बॉय। तुमको क्या लगता है किस वजह से काइडो वेपन फैक्ट्रीज चला रहा है? किस वजह से इतने सारे लोगों को, इतने सारे डेविल फ्रूट यूजर्स को जमा कर रहा है, अपनी एक आर्मी क्रिएट कर रहा है? और एक और चीज की वो बिग मॉम के साथ में अलायंस बनाता है सिर्फ एक फिफ्थ एम्परर को मारने के लिए। क्या फिफ्थ एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको 2 पूरे यानी फुल एम्परर्स लगेंगे सिर्फ उस अकेले पायरेट को मारने के लिए, जिसके क्रू में मुश्किल से 9 या 10 मेंबर्स है? व्हाई? देखो, लूफी को मारना तो बस एक एक्सक्यूज था, मुझे ऐसा लगता है। उनकी मेन अलायंस तो उस वर्ल्ड वॉर के लिए थी। उन्होंने अभी से अलायंस बना करके रखी है ताकि उनको मालूम है कि समय आ चुका है, वो सर्टेन पायरेट्स वानों में आ गए हैं जिसके बारे में ओडन बात कर रहा था। ठीक है, अब बस बात यह है कि जॉय बॉय बचा कौन है, जॉय बॉय है कौन? और जहां तक हमको पता है, हो सकता है जॉय बॉय लूफी हो, ऐसा हमको फील होता है इस वक्त में। और कई सारे जो थ्योरीज है, कई सारे जो कैरेक्टर एनालिसिस है, वो यही दर्शाते हैं कि लूफी नेक्स्ट जॉय बॉय है। ठीक है, उसका ड्रीम है पायरेट किंग बनना। अगर वो पायरेट किंग बनना चाहता है तो उसको राफ्ट टेल पे जाना है, और राफ्ट टेल पे जाएगा तो वन पीस का खजाना ढूंढेगा, और जब वो वन पीस का खजाना ढूंढेगा तो शायद उसको जॉय बॉय की लेगेसी के बारे में पता चलेगा। और जब उसको जॉय बॉय की लेगेसी के बारे में पता चलेगा, तब हम देखेंगे एक नए जॉय बॉय को, देखेंगे एक नए वर्ल्ड वॉर को। क्योंकि ओडा का भी कहना है कि वो एक वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, वो वॉर के लिए वो वन पीस का एंड ड्रॉ करना चाहता है, क्योंकि वो उस एंड के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और जब एक राइटर खुद उसकी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हो, सोचो उसका हर एपिसोड, हर चैप्टर, हर सीन हमको पसंद आता है। सो वो राइटर खुद बोल रहा है कि वो लास्ट वॉर को अपने हाथों से ड्रॉ करना चाहता है क्योंकि वो उस चीज़ के लिए एक्साइटेड है। सोचो कितना ऑसम होगा। और मुझे यही लगता है कि लास्ट में जो होने वाला है वो होने वाली एक वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर का जो मेन कैरेक्टर होगा वो होगा हमारा जॉय बॉय, और मे बी वो हो सकता है लूफी। इसमें हो सकता है कि काइडो लूफी के अगेंस्ट है, लूफी के साथ में लड़े फिर से। मैं नहीं कह रहा कि वानो वाले आर्क में काइडो मरेगा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। दरअसल मेरी थ्योरी कहती है कि इसमें वो बच जाएगा और नहीं मरेगा, या तो किसी चीज की कोई म्यूचुअल बेनिफिशियल कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता। आई डोंट रिमेंबर किस टाइप की चीजें हो सकती है आगे, क्योंकि प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया इस वक्त में। और जिस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके चीजें कर रही है इस वक्त में, ऐसा 100% फील होता है कि वन पीस का एंड अब बहुत पास में। ओडा ने खुद ने भी कहा कि 80% चीजें खत्म हो चुकी है, 20% बचा है, 2025 तक वन पीस खत्म हो जाएगा। और अगर हम 5 साल की बात कर रहे हैं तो इसके बाद सिर्फ 2 आर्क आ सकते हैं, और 2 आर्क में हो सकता है कि हमारे पास हो द फाइनल आर्क जहां पर वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हो, और उससे पहले हो सकता है कि इल्बाफ वाला आर्क आए, जो जाइंट वाला आर्क हो सकता है, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। अब अगर जाइंट वाले आर्क की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर बचे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, और सबसे बचा हुआ कैरेक्टर इस वक्त में, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द लेजेंडरी कैरेक्टर इन द फ्यूचर ऑफ द वन पीस इज द गॉड उसाप। सो इल्बाफ वाले आर्क में गॉड उसाप का कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, वो भी हाकी वगैरह सीखेगा और धीरे धीरे चीज़ें चेंज होगी, और हम आ जाएंगे फाइनल वाले वॉर पे, जहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम एंड वो ढूंढता है वन पीस और एंड हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, पहले वन पीस ढूंढेगा, जब उसको वन पीस मिलेगा तब हमको पता चलेगी एकदम
नई चीज़ों के बारे में, आधे से ज़्यादा वन पीस की मिस्ट्री हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। और ऊपर से एक और मिस्ट्री हमारे पास में इस वक्त लूफी का डेविल फ्रूट और एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट, ये क्या चीज़ है इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में भी हमको वहाँ पे पता चल जाएगा। हमको पता चल जाएगा जॉय बॉय क्या, हमको पता चल जाएगा वाइट सेंचुरी की हिस्ट्री क्या है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने होगी ना, तब हम एक परसेप्शन बना सकते हैं कि एक्चुअली होगा का। इस वक्त मैं नहीं बोल सकता कि वर्ल्ड वॉर की वो लोग बात कर रहे हैं तो एक्चुअली किससे लड़ने की बात करें। 100% चांस तो ऐसे ही लगते हैं कि वो मरीन्स हो गए, लेकिन हो सकता है कुछ और बात हो जो हमको अभी तक नहीं पता वन पीस के अंदर। हो सकता है वो एकदम ऐसा एंड गेम हो हमारे सामने कि हमारा पूरा दिमाग घूम जाए। सो बस मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। सो ये जो मेरी थ्योरी है ये यही कहती है कि स्टार्टिंग में जो एज था सभी पूरे वर्ल्ड को लग रहा था, मरीन्स को लग रहा था, इवन सारे पायरेट्स को लग रहा था, इवन शैंक्स को लग रहा था, और यहाँ तक कि वाइट बियर्ड्स को भी लग रहा था कि एस ही हमारा नेक्स्ट जॉय बॉय है। लेकिन अब एस मर जाता है, लेकिन जॉय बॉय की मिस्ट्री अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कॉन्स्पिरेसी वही है कि जॉय बॉय वानो में आएगा और वानो के गेट खोलेगा। एक ही कैरेक्टर हमको अभी पता है जो कि वानो में है, वो है लूफी, और हो सकता है कि नेक्स्ट जॉय बॉय लूफी हो। और अगर नेक्स्ट जॉय बॉय लूफी है तो हो सकता है अब डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर की। और हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम ये बात नहीं करेंगे कि पायरेट वर्सेस मरीन, हम यहाँ बात करेंगे एवरी सिंगल लेजेंडरी कैरेक्टर फ्रॉम वन पीस फाइटिंग ईच अदर इन अ सिंगल पैनल। डैम, इट्स गोइंग टू बी गुड। सो मेरी ये थ्योरी थी, आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। ये डिस्कशन पसंद आया तो मेक श्योर तुम लोगों को ये वीडियो भी पसंद आए। देखो, मैं वन पीस के ऊपर थ्योरीज ठीक ठाक बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, लेकिन मैं बातचीत हमेशा करता हूँ उसके ऊपर, डिस्कशन के ऊपर कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। सो अगर तुम इस टाइप के स्टफ में इंजॉय करते हो, वन पीस के बारे में देख रहा हिंदी लैंग्वेज में अच्छी क्वालिटी में, तो मेक श्योर तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे तुम लोगों के लिए इन टाइप के वीडियोस को बनाने के लिए। हो सकता है मेरे वीडियोस इस समय कुछ ज़्यादा ही लंबे आ रहे हो, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मज़ा आता है ये सब चीज़ें डिस्कस करने में, इसलिए लंबे होते हैं। सो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।